शुनीदा के बुवत मानिंदे दीदा, सुना हुआ देखे हुए के बराबर कैसे हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशरा अब किसी न किसी हद तक वाकिफ़ होता जा रहा है कि नाबीना और माजूर मर्द ही नहीं बल्कि ख़वातीन भी माशरती बंधनों, मुश्किल हालात, वसाइल की कमियाबी और अदम आगही के बावजूद खानगी से लेकर तालीमी और दफ्तरी ज़िंदगी तक अपना अमलदाराना किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन ये सब अलादीन के चराग के जादू की छड़ी से नहीं हुआ, बल्कि सदमात और हादसात, आहो सिसकियाँ, ठोकरें और झिड़कियाँ भुगतने के बाद, अपनी कोहकनी और कोहपहमाई से संगलाग ज़मीनों को हमवार करने के बाद मुमकिन हुआ। मेहनत और मुशक्क़त के इसी बाब को मुशाहिदे के रूप में बतौर झलकियाँ माशरे के सामने लाने के लिए पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन की जानिब से, जो कि माजूरों के लिए मुल्क के तूल व अर्ज़ में सरगर्म माजूरों की मुत्तहिदा आवाज़ है, के लिए तैयार की गई है। जाहिर है कि इसको तैयार करने वाले भी PDF के मनचले और गैर प्रोफेशनल रज़ाकार फ़ीमेल कारकुनान ही हैं। इसलिए फ़नी महासिनों से क़ता नज़र हकीकत पर नज़र रख कर इसका मुशाहिदा करें तो उम्मीद है कि दिल भर आए, क्योंकि सदाकत हो तो दिल सीनों से खिंचने लगते हैं वाइज़। हकीकत खुद को मनवा लेती है, मानी नहीं जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हमरा मुर्तज़ा है और मैं स्पेशल एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से अपना ऑनर्स कर रही हूँ। मैंने 2017 में रेंजर स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल से अपना मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया और इंटरमीडिएट मैंने बम PCHS विमेंस गर्ल्स कॉलेज कराची से किया। मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ, मैं कोई स्पेशल चाइल्ड नहीं हूँ, मैं कोई डिफरेंटली एबल या डिसेबल नहीं हूँ। बस मैं आप ही की तरह एक आम सी लड़की हूँ जिसके साथ विजुअल इशू है। विजुअल इशू के साथ साथ मैंने अपनी लाइफ में बहुत छोटी उम्र में अपने घर में अपने इर्द गिर्द बहुत सारे छोटे छोटे चैलेंजेस का मुकाबला किया। जैसे कि मैंने मेरे पापा की खराबी तबाह की बायस मैंने बचपन ही से अपने छोटे मोटे काम, मिसाल के तौर पर कहीं आना जाना या यूनिवर्सिटी का छोटा मोटा मसला वगैरह निपटाना, जैसे सारे काम मैंने खुद ही किए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि कोयला जितना जलाया जाता है उतना ही खूबसूरत सोना बनता है और मुझे सोना वैसे ही बहुत पसंद है, इसीलिए मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से गोल्ड मेडल हासिल करने की ख्वाहिशमंद हूँ। बहरहाल मेरी ख्वाहिश पूरी होगी या नहीं ये तो बहुत आगे की बात है, लेकिन अल्लाह ताला के इसी फजल की वजह से कि जो चैलेंजेस मैंने अपनी लाइफ में फेस किए, मैं 19-20 साल की उम्र में ही एक बहुत बाहिम्मत, कॉन्फिडेंट और एक मैच्योर लड़की बन गई। मेरी ज़िंदगी का गुजारने का तरीक़ेकार ये होता है कि जब भी मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ कि मुझसे कोई काम नहीं हो रहा है, तो उसी काम को मैं अपना चैलेंज बनाती हूँ और फिर उसी को सीख कर वो काम खुद करके दिखाती हूँ। और इसीलिए मैंने बहुत छोटे छोटे स्किल्स भी सीखे, एक्सपर्टीज़ भी मुझे हासिल है। मैं भी वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स भी इंशाल्लाह अपनी फ्रेंड से सीख रही हूँ। इसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे कोर्सेज जो हैं वो मैं वक्तन फ़वक्तन करती रहती हूँ और अपने आप को इम्प्रूव करती रहती हूँ। घर के कामों का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मुझे कुकिंग करने का बहुत शौक़ है और मैंने यूट्यूब से पहले तो सारी रेसिपीज़ देखी और फिर मैं जो है अपने मामा के साथ मिलके मैंने कटिंग वगैरह भी खुद ही सीखी थी। कुछ जहाँ अटकती थी मामा से पूछती थी, इसी तरीके से जो है मैंने मामा की हेल्प के साथ जो है मैंने कुकिंग वगैरह भी सीखी। मैं करती नहीं हूँ कुकिंग, लेकिन जो जो स्किल्स मैंने सीखे उसमें मैंने रेडियो ब्रॉडकास्टिंग PACC से, पाक अमेरिकन कल्चर सेंटर, इसके अलावा डेली लिविंग स्किल्स, फिर 15 डे वर्कशॉप हुई थी जिसमें मैंने जो है वो डेली लिविंग स्किल्स सीखे थे, उठने बैठने के, बिहेवियरल टेक्निक्स, थोड़ी बहुत कुकिंग भी उसमें सीखी थी। और इसके अलावा मैंने जो है वो कंप्यूटर, सोशल मीडिया, इन तमाम चीज़ों को मैं हैंडल कर लेती हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लेती हूँ और गूगल फॉर्म वगैरह भी क्रिएट कर लेती हूँ। वेबसाइट डेवलपमेंट में हाल ही में सीखने का सोच रही हूँ अपनी फ्रेंड से। और इसके अलावा मैं राइटर भी हूँ, मैं छोटी मोटी चीज़ें लिख भी लेती हूँ और मैंने हाल ही में PDF से ही डक्सबरी ब्रेल ट्रांसलेटर का कोर्स भी सीखा। इसके अलावा हमने एम्बोजर पे भी प्रैक्टिस की। तो इस तरीके के बहुत सारे छोटे मोटे जो कोर्सेज हैं वो मैं वक्तन फ़वक्तन करती रहती हूँ। और मैंने पिछले साल पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन पर्सनालिटी ग्रूमिंग कोर्स मैंने किया था, वर्कशॉप अटेंड किया था, जिसमें मैंने पूरे पाकिस्तान में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी।
और मैं जो है वो खुद ही बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड, मैं खुद ही अपना मेक ओवर, अपने ड्रेसिंग वगैरह का ख्याल रखना, बल्कि मैं ना सिर्फ खुद को ग्रूम रखती हूँ बल्कि मैं अपने घर वालों को भी जो है वो वक्तन फवक्तन से टेक्निक्स शेयर। मेरा मैसेज अपनी सोसाइटी के लिए ये है कि सबसे पहले दो बातें। पहली ये कि मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे लिए सोसाइटी कोई इन्वायरमेंट बनाए, मैं सिर्फ ये कहूँगी सोसाइटी से अपनी तरह समझे, हमारे लिए इन उनकी इस्तेलाहात ना इस्तेमाल किया करें, क्योंकि हम भी आप ही की तरह हैं। हो सकता है कि आप में भी कोई ना कोई, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला किसी के साथ भी जुल्म नहीं करता। हर किसी की लाइफ में छोटे मोटे चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं, तो इसलिए सोसाइटी हमें अलग ना समझे, हमें स्पेशल ना कहे, बल्कि हम उन्हीं की तरह एक आम से लोग हैं, वही मेरा मैसेज है। और दूसरी चीज़ मैं अपने ब्लाइंड फेलोज से कहना चाहूँगी, जो मेरे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जिस जगह पर भी हैं उसको अर्न करें। आपको पता होना चाहिए कि मैं जिस मकाम पर हूँ, चाहे वो मैं स्टूडेंट हूँ या टीचर, ऑफिसर हूँ या बैंकर, मैं अपनी वजह से हूँ और मुझ में क्या क्या खसूसियात हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। आप अपने आप को पहचानें, दुनिया आपको खुद पहचानेगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शमा नईम है। मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से है और वहीं से मेरी पूरी एजुकेशन हुई है। फिर उसके बाद शादी के बाद मैं कराची आई और हैदराबाद में एक मुतवस्सित घराने में मैं पैदा हुई और उसके बाद इब्तदाई तालीम मैंने आरटीसी पीएबी से हासिल की। मतलब पीएबी के तहत एक ख़वातीन का स्कूल था वहाँ आरटीसी, और मैट्रिक वहीं से किया। फिर इंटर मैंने रेगुलर कॉलेज, इसके बाद मैंने अफवा कॉलेज से रेगुलर इंटर किया। रेगुलर कॉलेज आती जाती थी और वहाँ से बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ, स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे, वहाँ पे बड़ा मुझे ताउन हासिल रहा वहाँ भी, मतलब पूरे साइटेड लोगों का। और उसके बाद अल्लामा अकबर ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अपना, और स्कूल के ज़माने में भी काफ़ी स्किल्स हासिल करती रही, अबेकस, मोबिलिटी, निटिंग, स्विंग, कुकिंग, ये सब को चीज़ें सीखते रहे। और ज्वेलरी मेकिंग का भी कोर्स किया। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी के बाद मैंने जो है कराची पीएबी से टेलीफोन ऑपरेटिंग और सीआईटी कंप्यूटर कोर्स किया 6 महीने का वहाँ से। फिर उसके बाद फिर शादी हो गई मेरी, यहाँ शादी होकर कराची आई और फिर माशाल्लाह 2 बच्चे हैं मेरे। शादी के 8 साल बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। वो एज अ टेलीफोन ऑपरेटर कराची यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहे थे। माशाल्लाह हम कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे थे, बस अल्लाह ताला की मर्ज़ी। बाकी उसके बाद मैंने अपने स्किल्स की वजह से ही, चूँकि मैं भी टेलीफोन ऑपरेटिंग कोर्स किया हुआ था मैंने और सीआईटी किया हुआ था, तो अपनी एजुकेशन की बेस पर मैंने कराची यूनिवर्सिटी में जॉब के लिए अप्लाई किया अपने हस्बैंड के डेथ के बाद। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले मेरी कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब रही कई साल, फिर अब जो है रेगुलराइज कर दिया गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी कोऑपरेट किया यूनिवर्सिटी के इंटरनल स्टाफ ने भी और लोगों ने भी, और फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा शुरू से लेके अब तक। इन लोगों की मतलब फैमिली फोर्स पर ही मैंने जो है अप्लाई किया था जॉब पर, वरना मैं तो इतनी वो थी नहीं, क्योंकि शुरू से घर में ही रही थी और घर के ही बच्चों को ही ब्रॉटअप कर रही थी बस। फिर जो है अब अल्हम्दुलिल्लाह कराची यूनिवर्सिटी में जॉब भी कर रही हूँ, साथ साथ बच्चों को ब्रॉटअप भी कर रही हूँ। बेटा मेरा माशाल्लाह अब 6th क्लास में है, 11 साल का। बेटी माशाल्लाह 1 क्लास में 7 साल की। और अल्लाह का शुक्र है बहुत मुश्किल वक्त अच्छे से गुजर गया, अल्लाह ताला पे बहुत भरोसा था। मैं टोटली ब्लाइंड हूँ बाय बर्थ, और बाकी ये कि फैमिली मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से कोऑपरेटिव रही, मतलब स्कूल से कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक फैमिली का बहुत कोऑपरेशन रहा, इवन मेरे हस्बैंड के बाद भी। तो मुझे ऐसा सोसाइटी का कोई मतलब बैड बिहेवियर मुझे नहीं याद पड़ता। बस इस कॉलेज में एडमिशन के वक्त थोड़ा सा बिहेवियर जो है वहाँ के प्रिंसिपल का रूड था, लेकिन उनको भी कन्विंस किया हमारे स्कूल टीचर्स ने, और
मेरा ख़ुद का कॉन्फिडेंस अच्छा था उस वक्त भी, मैट्रिक कर चुकी थी मैं। और बाकी जो है यूनिवर्सिटी में अगर जॉब की बात की जाए तो वहाँ पे भी यूनिवर्सिटी का अपने स्टाफ ने, अंदर इंटरनल स्टाफ ने बहुत कोऑपरेट किया, लोगों का बहुत कोऑपरेट रहा मेरे साथ। ये अल्लाह की बहुत ब्लेसिंग रही। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इंसान हर मुश्किल से निकल जाते हैं। उसके साथ मैं समझती हूँ कि पहली चीज़ जो आपके साथ होनी चाहिए वो फैमिली कोऑपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि फैमिली कोऑपरेटिव होगी, आपका नेबरहुड खुद ब खुद कोऑपरेटिव होगा, स्कूल स्टाफ आपका कोऑपरेटिव इसलिए हो जाएगा कि फैमिली के कोऑपरेशन से आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। अगर आपकी फैमिली कोऑपरेटिव नहीं होती तो आप में कॉन्फिडेंस इनिशियल स्टेज पे बिल्डअप नहीं होता, आप अपने आप को ग्रूम नहीं कर पाते, फिर जो है आपको सोसाइटी में जो है ना वो मूव करने में ज़्यादा परेशानी होती है। और बाकी अल्लाह पर तवक्कल बहुत होना चाहिए और अल्लाह ताला तमाम मुश्किलात से निकाल देता है। जिस तरह में मुश्किलात आई भी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हैं कुछ ना कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बुरे हालात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हालात हैं। बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। और बस यही मैसेज है कि फैमिली कोऑपरेटिव होनी चाहिए, इंसान को हिम्मत हमेशा रखनी चाहिए और अल्लाह पे बहुत भरोसा रखना चाहिए।